So now we are going to derive the equation for the change in velocity of a rocket when the rocket lift off from the surface of the earth. जब पृथ्वी की सतह से रॉकेट लिफ्ट ऑफ होगी, ऊपर की ओर जाएगी, उसमें जो उसके वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में क्या चेंजेस आएंगे, हम लोग उसको अभी डिस्कस करेंगे जो है सो। तो यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो है पिक्चर, ये जो पिक्चर है ये आपको एक्सप्रेस कर रहा है रॉकेट एट द टाइम ड्यूरेशंस। यहाँ पे देखिए टी टाइम ड्यूरेशंस पे आप रॉकेट को देख रहे हैं। इस ड्यूरेशंस पे रॉकेट की वेलोसिटी क्या है, v है, रॉकेट का मास m है, और ये m मास के भीतर जो है सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मासेस ऑफ द एम्प्टी रॉकेट, ठीक है, एंड द मासेस ऑफ द रिमेनिंग अनबाउंड फ्यूल इट कंटेंस। मतलब ये जो है सो इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड है, एम में दो चीज़ें इंक्लूडेड है। एक तो रॉकेट का अपना इनिशियल मास हो गया, और दूसरा जो रॉकेट के अंदर जो अनबाउंड फ्यूल बचा हुआ है टाइम इंस्टेंट टी पे, उन दोनों मासेस का वो कॉम्बिनेशन हो गया आपका एम, ठीक है। और उसकी जो वेलोसिटी है रॉकेट की उस टाइम इंस्टेंट टी पे, वो अपवर्ड डायरेक्शंस में क्या वेलोसिटी है, तो वी वेलोसिटीज़ है, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है वो उसी रॉकेट को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन ये एक्सप्रेस कर रहा है रॉकेट के कब, t प्लस डी टी ड्यूरेशंस पे। मतलब रॉकेट यहाँ से यहाँ जाने में रॉकेट का कितना ड्यूरेशन लगा, तो डी टी ड्यूरेशन रॉकेट ने स्पेंड किया। और डी टी ड्यूरेशंस में अंतर क्या आया कि रॉकेट ने अपने भीतर का जो फ्यूल था उसको बर्न करके डी टी ड्यूरेशंस में उसने रॉकेट ने डी एम जी अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो बाहर की ओर निकाल दिया। सो डी एम जी क्या है यहाँ पे, तो डी एम जी जो है वो क्या है, इट इज द मासेस ऑफ द एग्जॉस्ट गैस। ये क्या है, तो मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस released in duration dt ड्यूरेशंस में जो एग्जॉस्ट गैसेस रिलीज हुए उसको DMG रिप्रेजेंट करता है। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि एग्जॉस्ट गैसेस रॉकेट अपने रिस्पेक्ट में काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकालता है, और इसके पीछे जो पर्पस होता है कि वो थ्रस्ट फोर्स को गेन करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा थ्रस्ट फोर्स गेन करना चाहता है। तो कम से कम ये तो समझ जाएं कि रॉकेट जिस एक हाई वेलोसिटी से जब एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाला, मतलब उसके रिस्पेक्ट में, रॉकेट के रिस्पेक्ट में एग्जॉस्ट गैसेस की एक वेलोसिटीज़ होगी। ये मैं एज्यूम करता हूँ कि रॉकेट जो है सो एग्जॉस्ट गैसेस को u वेलोसिटी से बाहर इंजेक्ट करता है, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका u है वो क्या है, तो स्पीड ऑफ द एग्जॉस्ट गैस है। क्या है ये, स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट गैस किसके रिस्पेक्ट में है, रिलेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव टू रॉकेट, ठीक है, रॉकेट। और ये जो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे ये जो v है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट है एट द टाइम इंस्टेंट t। ये वेलोसिटी एक रिफरेंशियल चीज़ है, आप इस रॉकेट को अर्थ के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए v जो है रॉकेट की वेलोसिटी वो अर्थ के रिस्पेक्ट में है। और u जो है रिलेटिव, ये क्या है, स्पीड ऑफ द एग्जॉस्ट गैस रिलेटिव टू द रॉकेट है, क्योंकि रॉकेट को पता है कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ अपने भीतर से एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर इजेक्ट कर रहा है, इसलिए u जो वेलोसिटी है वो रॉकेट के रिस्पेक्ट में मेंशन्ड है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ आप देखें तो इस रॉकेट पे आप देखें तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ के द्वारा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये mg फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो mg फोर्स है वो कहीं ना कहीं रॉकेट पे एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में आप देख रहे हैं इस सर्किल में सिस्टम क्या क्या है, इस सिस्टम में रॉकेट है और साथ में जो गैसेस रिलीज हुआ, ये दो चीज़ें मिलके हमारा सिस्टम बन रहा है। तो जो अर्थ है वो तो हमारे सिस्टम का बाहर का हिस्सा है, और उसकी वजह से कोई फोर्स लग रहा है तो वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या है, ये है माइनस mg यहाँ पे j कैप। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्सिस का एज्यूम्सन है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है ये प्लस y एक्सिस है, ठीक है, और जो नीचे का डायरेक्शन है वो माइनस ऑफ y एक्सिस है, इसीलिए प्लस y डायरेक्शन में ये j कैप यूनिट वेक्टर होगा और इसमें माइनस ऑफ j कैप। तो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है इसलिए उस यहाँ पे हम लोगों ने माइनस j कैप लिखा। तो ये एक्सटर्नल फोर्स हमारे सिस्टम पे एक्ट कर रहा है। तो अब पता है आपको कि ये एक्सटर्नल फोर्स कितने ड्यूरेशन तक हमारे सिस्टम पे एक्ट किया, तो dt ड्यूरेशन तक एक्ट किया। तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इम्पल्स क्या काम किया, इम्पल्स ऑन ए सिस्टम, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द ड्यूरेशन डी टी, डी टी ड्यूरेशन के लिए जो इम्पल्स हुआ डी जे
क्या हो गया, तो ये हो गया एफ यहाँ पे एफ और इंटू यहाँ पे आप कर लो एफ इंटू यहाँ पे डी टी, ठीक है, एफ इंटू यहाँ पे ये डी टी आ गया। तो ये बेसिकली एफ क्या हो गया माइनस एम जी यहाँ पे जे कैप इंटू यहाँ पे आप डी टी करोगे तो ये आ गया आपको माइनस एम जी डी टी इंटू ये जे कैप। तो ये हो गया इम्पल्स की वैल्यू। मतलब आप ये समझ गए कि इतना इम्पल्स जो है डीजे अमाउंट ऑफ इम्पल्स हमारे सिस्टम पे dt ड्यूरेशंस में काम किया और इसी इम्पल्स की वजह से हमारे सिस्टम का मोमेंटम चेंज हुआ। हम यही कह सकते हैं क्योंकि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है हमको कि डेल पी इज इक्वल टू क्या चीज़, द इम्पल्स जे, क्या चीज़, डेल पी चेंज इन द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द नेट इम्पल्स फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ये क्या है, ये है हमारा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, यही है हमारा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। डेल पी इज इक्वल टू जे। तो जे तो आपने निकाल लिया कि डी टी ड्यूरेशंस में अगर आप बात करेंगे तो डी टी ड्यूरेशंस में यहाँ पे क्या आ जाएगा डी जे, ठीक है, कि डी टी ड्यूरेशंस में जो चेंज इन मोमेंटम हुआ आपके सिस्टम का वो इन्फाइनेटेसिमल इम्पल्स जो सिस्टम पे डी टी ड्यूरेशंस में काम किया जो आपने यहाँ निकाला। तो अब देखिए इसको आप लिख सकते हो कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल एंड दिस इज इक्वल टू डी जे की वैल्यू डाल दो तो माइनस एम जी डी टी यहाँ पे जे कैप, ये हो सकता है। तो ये जो आप स्टेट देख रहे हैं ये क्या है, पी फाइनल होगा। यहाँ जो मोमेंटम होगा वो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम होगा और यहाँ जो मोमेंटम होगा वो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये बताइए ज़रा सा कि ये जो इनिशियल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम कितना है, ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी वी और यहाँ पे ये हो गया जे कैप, क्योंकि रॉकेट जो है वो ऊपर की ओर जा रही थी इसलिए वेलोसिटी यहाँ पे, तो ये हो गया पी इनिशियल की वैल्यू। देखिए यहाँ देखिए इस केसेस में आपका मोमेंटम में दो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपके मोमेंटम में क्या है तो दो पार्ट्स है। कौन कौन पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए एक तो रॉकेट है, आपका सिस्टम कौन है, एक तो रॉकेट है और एक यहाँ पे एग्जॉस्ट गैस है, ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेस है। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो आपका रॉकेट है, ठीक है, तो रॉकेट का मास क्या हो गया m माइनस डी एम जी हो गया और टी टाइम में रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ी क्योंकि उसने गैसेस को बर्न किया। हम ये एज्यूम करते हैं कि उसकी वेलोसिटी डी वी अमाउंट से बढ़ गई, मतलब अब जो वेलोसिटी हो गई वो v प्लस डी वी हो गई। ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, डी टी ड्यूरेशंस बिताने के बाद चूँकि रॉकेट ने अपने भीतर का गैस, अपने भीतर का जो फ्यूल है उसको बर्न किया तो उसी के प्रोपोर्शनल उसको थ्रस्ट फोर्स मिला होगा, उसकी वेलोसिटी डी टी ड्यूरेशंस में बढ़ गई होगी। तो ये डी जे जो डी वी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीमेंट हो गई इसमें जो है सो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो अब रॉकेट की जो मोमेंटम आप लिख लोगे यहाँ से आसानी से, क्या लिखेंगे m माइनस डी एम जी, ये हो गया कि कितना मास बचा और वेलोसिटी कितना है तो v प्लस डी वी और साथ में वेक्टर लगाओ क्योंकि यहाँ सिस्टम में दो कंपोनेंट है, एक तो रॉकेट है एक एग्जॉस्ट गैसेस है। तो रॉकेट का मोमेंटम जो है सो मैंने इतना लिखा। अब ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है डीएमजी अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस जो रिलीज हुआ उसका मोमेंटम जब हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा डीएमजी, ये हो गया मासेस ऑफ द एग्जॉस्ट गैस और साथ में वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, क्योंकि सारे जो केसेस में जो मोमेंटम हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें वेलोसिटी जो भी हम ले रहे हैं, जो आप यहाँ वेलोसिटी देख रहे हैं ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में है। तो हम मुझे जो है सो यहाँ भी जो ये जो एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटीज़ है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में ही लेनी पड़ेगी। तो अब एक चीज़ बताइए ज़रा सा कि वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्या आप उसको ऐसा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है, और प्लस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट और विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। ये इक्वेशंस तो होगा, रिलेटिव वेलोसिटीज़ आपने सब लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब बताइए वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस रिलेटेड टू रॉकेट क्या मेंशन है, यहाँ देखिए ये मैं मेंशन कर रहा हूँ ना, u इज़ द स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट गैस रिलेटेड टू द रॉकेट, क्योंकि रॉकेट को पता है कि उसने कितनी वेलोसिटी से एग्जॉस्ट को उसको फेंकी है। तो u यहाँ पे वैल्यू पता है आपको, तो आप इसको क्या लिखेंगे u लिखोगे और u जो है सो उसका डायरेक्शन क्या है, u रॉकेट का जो एग्जॉस्ट गैस है वो नीचे की ओर रिजेक्ट हो रहा है। देखिए जरा सा यहाँ पे तो नीचे की ओर रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस ऑफ जे कैप लगेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ पे साइन लगा के यहाँ जे कैप कर लो और प्लस यहाँ पे क्या करोगे। अब जो रॉकेट की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है तो यहाँ v प्लस डी वी मेंशन है, तो आप लिखोगे v
प्लस डी वी, और इसका डायरेक्शन क्या है, तो जे कैप है। तो कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हो कि वी माइनस यू यहाँ पे जे कैप, और आप साथ में यहाँ ये भी लिख सकते हैं डी वी प्लस डी वी यहाँ पे जे कैप। लेकिन आप देखें तो v माइनस यू जो क्वांटिटी है वो कहीं ज़्यादा है डी वी के कंपेरिजन में, तो आप इस डी वी को जो है सो अप्रॉक्सीमेटली टेंडिंग टू जीरो भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि इसका टेंडिंग टू जीरो एज्यूम करने का क्या मतलब हुआ कि डी वी का जो कंट्रीब्यूशन है एग्जॉस्ट गैसेस के वेलोसिटी के में, डी वी पार्ट इसका जो इस पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो नेग्लिजिबल होगा इन कंपेरिजन टू दिस पार्ट। तो हम अभी मतलब कैलकुलेशंस की सिंप्लिसिटीज़ के लिए इसको नेग्लिजिबल एज्यूम करते हैं, और तब हमारे पास जो एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी आई, वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और वो वैल्यू कितना आ गया, तो वो वैल्यू आ गया हमारे पास v माइनस यू यहाँ पे ये जे कैप। तो इस हिसाब से अगर आप मोमेंटम निकालोगे उसका, तो उसका मोमेंटम यहाँ पे देखें, ये यहाँ यही था ना, ये पार्ट उसका मोमेंटम डिस्क्राइब कर रहा था। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डी एम जी हो गया मास, और यहाँ पे v माइनस यू यहाँ पे जे कैप। ये तो इन दोनों का सम जो होगा ये फाइनल मोमेंटम होगा। तो आपने इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम निकाल लिया। तो अब आप इस इक्वेशंस का, ये जो इक्वेशंस आपने निकाला है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे रॉकेट के केस में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के थ्रू जो डिराइव इक्वेशंस है वो क्या बोलता है कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एम जी डी टी यहाँ पे जे कैप, ठीक है। तो पी फाइनल की वैल्यू क्या आ गई, रॉकेट का जो मोमेंटम हुआ, तो रॉकेट का मोमेंटम कितना है, तो एम माइनस डी एम जी, ये हो गया मासेस ऑफ द रॉकेट, और इनटू यहाँ पे वी प्लस यहाँ पे डी वी, और साथ में यहाँ पे जे कैप यूनिट वेक्टर लगेगा, और प्लस यहाँ देखिए ये एग्जॉस्ट गैसेस का क्या मोमेंटम है, तो डी एम जी वी माइनस यू इंटू जे कैप, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे डी एम जी यहाँ से v माइनस यू यहाँ पे जे कैप। तो ये टोटल जो हो गया ये एक्चुअली में क्या हो गया, तो ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम pf, ठीक है। ये आपने pf निकाल लिया, ठीक है। अब माइनस करिएगा आप क्या चीज़, तो माइनस करिएगा इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम आप यहाँ पर निकाला था, इनिशियल मोमेंटम ये क्या था, एम वी इंटू जे कैप। तो यहाँ हो गया एम वी इंटू यहाँ पे जे कैप, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, दिस इज इक्वल टू ये जो इम्पल्स वाला पार्ट है ये। तो ये जो आप लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, माइनस एम जी डी टी यहाँ पे ये जे कैप। तो अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो पार्ट है आपका ये क्या हो गया, तो पी इनिशियल हो गया, और ये जो पार्ट है वो क्या हो गया, तो इम्पल्स जो डी जे निकाला था आपने सो हो गया, ठीक है। तो अब आप ज़रा इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने से ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो m इंटू वेलोसिटी m इंटू वी, अभी जो मेरा जे कैप है इस जे कैप का देखिएगा मैं सबको अभी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी सबके साथ जे कैप है तो मैं इसको कैंसिल कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो m इंटू वी और साथ में प्लस यहाँ पे, तो m इंटू यहाँ पे डी वी आ गया, फिर माइनस v इंटू डी एम जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस यहाँ पे तो डी एम जी इंटू यहाँ पे डी वी, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे करिएगा तो प्लस v इंटू डी एम जी माइनस यहाँ पे तो u इंटू यहाँ पे डी एम जी माइनस यहाँ पे एम वी, एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, तो माइनस एम जी डी टी, ठीक है। अब ज़रा काटना पड़ेगा आपको इससे, तो ये कट जाएगा, ठीक है। एम डी वी जो है यहाँ पे पड़ा हुआ, देखिए यहाँ से ये हो गया एम डी वी। उसके बाद यहाँ देखिए v इंटू डी एम जी है, ठीक है, ये v इंटू डी एम जी, ये v इंटू डी एम जी है, तो ये यहाँ से ये कट गया। और ये जो डी एम जी इंटू डी वी है, तो दो इनफाइनेटिसिमल क्वांटिटी का प्रोडक्ट उनसे भी छोटा होगा, ठीक है। तो इसको भी आप अप्रॉक्सीमेटली आप ज़ीरो के इक्विवेलेंट, मतलब इस पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन होगा पूरे इक्वेशंस में वो लगभग समझिए नेग्लिजिबल ही होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ जीरो से इक्वेट कर ले रहा हूँ। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशंस बचा वो क्या बचा, एम डी वी, ठीक है, और माइनस यू डी एम जी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एम जी डी टी। ये इक्वेशंस फाइनली बचा। अब एक चीज़ और बताऊंगा कि डी एम जी क्या है, डी एम जी अमाउंट ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस,
रिलीज्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि DMG जो है अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज रिलीज्ड है, तो उसी क्या होगा कि वो माइनस ऑफ यहाँ पे DM के बराबर होगा। मतलब ये क्या चीज़ है कि आप माइनस DM क्यों लिए, क्योंकि DMG अमाउंट ऑफ गैसेस जो रिलीज हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि रॉकेट ने अपने भीतर का कुछ मास को कंज्यूम किया होगा और गैसेस में रिलीज किया होगा। तो चूँकि रॉकेट का मास डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ऑफ DM। ठीक है, निगेटिव साइन क्या कर सकते, DM इटसेल्फ निगेटिव क्वांटिटी होगा, इसलिए माइनस उसको पॉजिटिव बना देगा और DMG मासेस जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप DMG को माइनस DM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब DM क्या हो जाएगा, तो DM हो जाएगा कि इनफाइनेटेसिमल चेंज इन द मास ऑफ रॉकेट। DM क्या हो गया, तो DM हो गया आपको इनफाइनेटेसिमल चेंज इन द मास ऑफ रॉकेट, इनफाइनेटेसिमल change in mass of rocket in time dt। ठीक है, dt टाइम में जो इनफाइनेटेसिमल चेंज हुआ उसको DM बताता है। तो DMG इज इक्वल टू माइनस DM लिखने का आप रीज़न समझ सकते हैं। अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा MdV माइनस UDM। अब जो DMG था वो मासेस ऑफ एग्जॉस्ट गैस था, इनफाइनेटेसिमल मास ऑफ द एग्जॉस्ट गैस को रिप्रेजेंट करता था। अब ये DMG जो है सो DM से रिप्लेस हो गया। DM क्या बताता है, तो लॉसेस ऑफ द मास, DM मास जो हुआ वो dt ड्यूरेशन में रॉकेट ने लूज़ किया उसको बताता है। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg यहाँ पे dt। तो कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हो क्या चीज़ कि MdV इज इक्वल टू यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ जब माइनस होगा, यहाँ आपने जब इसको माइनस लिखा तो ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली में, तो यहाँ प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ तो ये माइनस ही होगा, लेकिन जब DMG को आप DM से रिप्लेस करोगे तो एक्चुअली में ये इक्वेशन अप्लाई होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो MdV बराबर क्या लिखेंगे आप, UDM माइनस यहाँ पे mg यहाँ पे dt, ये mg यहाँ पे dt हो गया। तो अब आप देखिए m यहाँ पे dv क्या हो जाएगा, dv m से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे u dm बाई m माइनस यहाँ पे g dt। अब अगर आपको ऐसा कहा जाए कि रॉकेट का जो मास मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशंस में, अभी तो आप इनफाइनेटेसिमल टाइम ड्यूरेशंस dt कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशंस में रॉकेट का इनिशियल मास mi है और डेल्टी टाइम के बाद रॉकेट का मास हो जाता है mf। ठीक है, डेल्टी टाइम के बाद रॉकेट का मास क्या हो जाता है, तो mf हो जाता है। और उसी ड्यूरेशंस में जो रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी vi थी और डेल्टी ड्यूरेशंस में अगर वेलोसिटी vf हो जाती है, तो अगर अब आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा तो इस इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, किससे, तो डेल्टी ड्यूरेशंस में। तो अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे dv, v इनिशियल मतलब रॉकेट का इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे u। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस u यहाँ पे इंटीग्रल और यहाँ पे dm बाई m और माइनस यहाँ पे इंटीग्रल क्या चीज़, तो g dt। अब आप अगर इस इक्वेशंस को गौर से देखें तो कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमारा एज्यूम्शन क्यों था। हमने माना था कि एग्जॉस्ट गैसेस जो है ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये हम कांस्टेंट नहीं मानते तो हमारे पास इस u को इंटीग्रल से बाहर निकालने का कोई भी मैथमेटिकल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता। तो मैंने माना कि एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रॉकेट इजेक्ट करता है। साथ में हमने ये भी एज्यूम किया है कि जो जिस डिस्टेंस तक हम रॉकेट के मोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस डिस्टेंस के ड्यूरेशंस में g की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट लेने की वजह से ये भी टर्म इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अब आप इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हो। ये जो क्वेश्चन को मैं फिर से यहाँ एक रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास क्या ये लोग क्वेश्चन है, तो v इनिशियल यहाँ पे है, v फाइनल, ठीक है, यहाँ पे dv है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या इक्वेशन है, तो इंटीग्रल है माइनस u dm बाई m, यहाँ पे है m इनिशियल और यहाँ पे m फाइनल है। ठीक है, और साथ में क्या है, साथ में आपके पास एक और टर्म है माइनस g dt। तो माइनस ऑफ यहाँ पे इंटीग्रल g dt, यही ना है आपके पास इक्वेशन। तो चूंकि आपने माना है कि जो u है, u क्या है, तो कांस्टेंट है,
यू क्या है आपका कांस्टेंट है। यू है क्या चीज़, तो एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट विच रॉकेट इजेक्ट गैसेस, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। और साथ में जी भी जो है सो हमारा जिस डिस्टेंस में हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो जब ये बाहर आ जाएगा तो अब आप इसको लिख सकते हो यू, और जब आप इंटीग्रल लोगे ना और लिमिट अप्लाई करेंगे तो ln m इनिशियल बाई ये m फाइनल हो जाएगा और माइनस जी, और यहाँ जो t इनिशियल बाई t फाइनल जो करोगे तो वो क्या हो जाएगा, t इनिशियल माइनस यहाँ पे t फाइनल, और ये इस पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो ये इक्वेशंस फाइनली आपको आया। इस इक्वेशन को अगर आप शॉर्ट कर लो तो आप लिख सकते हो दिस इज डेल v एंड डेल v इज इक्वल टू u और ln m इनिशियल बाई m फाइनल माइनस g इंटू डेल t, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस निकल के आया यही है रॉकेट के चेंज इन वेलोसिटी का इक्वेशंस, ठीक है, इन ग्रेविटेशनल फील्ड। आप अगर देखें और कंपैरिजन करें कि जब रॉकेट स्पेस में था, जब आपका रॉकेट स्पेस में था उस केसेस में आपके पास केवल ये टर्म ही आ रहे थे, मतलब स्पेस के केस ये तो था कि वेलोसिटी चेंज इन द वेलोसिटी इन ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या है ये, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इन ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो आप देख रहे हैं कि एक टर्म एक्स्ट्रा यहाँ पे इंक्लूड हो गया, क्योंकि जब आप स्पेस इन्वायरमेंट में जब आप डेल वी निकाल रहे थे तो डेल वी क्या आता था स्पेस इन्वायरमेंट में, तो यू ln mi बाई mf, ठीक है, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट। ये जो एक्सप्रेशन था ये चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट था इन स्पेस, ठीक है। तो स्पेस में ऐसा था, लेकिन ग्रेविटी की वजह से एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया माइनस जी इंटू डेल टी। तो इस इक्वेशन से आप क्या समझते हैं, इस इक्वेशन से आप यही समझ सकते हैं कि डेल टी ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा, मतलब द ड्यूरेशन इन विच द फ्यूल इज़ बर्न्ड, वो ड्यूरेशन जो है बर्निंग टाइम जितना ज़्यादा होगा, चेंज इन वेलोसिटी या गेन इन द वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट उतना कम होगा। ये क्या कहता है कि बर्निंग टाइम जो होगा जितना ग्रेटर द बर्निंग टाइम, किसका बर्निंग टाइम, फ्यूल का बर्निंग टाइम, ग्रेटर द बर्निंग टाइम ऑफ फ्यूल, ठीक है, फ्यूल, लेसर विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी जो होगा उतना ही कम होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि जितना आपको अगर वेलोसिटी चेंजेस आपको लानी है एक लार्जर अमाउंट में, तो आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा। और शायद हमने अभी अपने इनिशियल मतलब डिस्कशंस में ही कहा था कि यू विल बी गोइंग टू लर्न अबाउट द रीज़न कि रॉकेट का जो मतलब लिफ्ट अप होता है, जब रॉकेट इनिशियली जब लिफ्ट आउट होता है अर्थ इन्वायरमेंट से, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैसेस रिलीज़ होते हैं। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव है केवल लार्जर चेंज इन वेलोसिटी को प्रोड्यूस करना। और लार्जर चेंज इन वेलोसिटी कब प्रोड्यूस होगी, जब पीरियड जितनी तेज़ी से गैसेस को बर्न किया जाएगा उतनी ही जल्दी जो है सो आपका चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा आएगा। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इस केसेस में देखिए ये जो अब आप ये देख रहे हैं कितना अमाउंट ऑफ गैसेस बर्न हो रहा है जब रॉकेट लिफ्ट आउट हो रहा है। तो ये जो बर्न इतना लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस के बर्न होने के पीछे क्या रीज़न है कि डेल वी जो है चेंज इन वेलोसिटी जो है वो रॉकेट को हमको लार्ज लाना है। और अगर लार्जर चेंज इन वेलोसिटी लानी है तो डेल टी जो होगा बर्न टाइम, मतलब ड्यूरेशन इन विच द फ्यूल्स आर बर्न, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमको इसको छोटा रखना पड़ेगा, तभी न जाकर के एक्चुअली ये क्या हो रहा है, डेल वी जो है ये क्या हो जाता है, तो u और ln m इनिशियल बाई m फाइनल माइनस g इंटू डेल टी होता है। तो ये जितना छोटा होगा, ये जितना स्मॉल होगा, उतना ही ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, तो स्मॉल हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगी, डेल वी की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, तो लार्ज हो जाएगी। इसीलिए हमने इसमें जाना था क्या चीज़, द
द रीज़न दैट द लॉन्च ऑफ ए रॉकेट इज़ सो स्पेक्टेकुलर एट द फर्स्ट मोमेंट ऑफ लिफ्ट ऑफ। तो ये हमने जाना जो है सो, ठीक है, क्या रीज़न है। दूसरा चीज़ जो यहाँ हम लोगों को जाननी चाहिए कि ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं रॉकेट को मूव करता हुआ, तो अब देखिए अर्थ के फील्ड में अगर ये रॉकेट इजेक्ट हो रहा है तो रॉकेट ऊपर की ओर जा रही है, तो रॉकेट पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो ऊपर की ओर एफ थ्रस्ट फोर्स काम कर रहा होगा, एफ थ्रस्ट, THRUST थ्रस्ट फोर्स। ये जो एफ थ्रस्ट फोर्स है हमने निकाला था स्पेस में, ये इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है, तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड एट विच द एग्जॉस्ट गैसेज इज कमिंग आउट ऑफ द रॉकेट, ठीक है, और इनटू द रेट ऑफ द इजेक्शन dm/dt, जिस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एफ थ्रस्ट फोर्स की वजह से रॉकेट ऊपर जा रही है, और कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो इस पे नीचे की ओर ये mg एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर आप निकालोगे एफ नेट, ठीक है, नेट फोर्स ऑन द रॉकेट, तो ये क्या हो जाएगा, एफ थ्रस्ट फोर्स, एफ थ्रस्ट फोर्स और माइनस क्या चीज़, तो माइनस आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg माइनस हो जाएगा। तो ये जो होगा यही होगा नेट फोर्स ऑन द रॉकेट। तो जो एफ थ्रस्ट फोर्स है वो क्या है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको u इंटू यहाँ पे dm/dt, ये हो गया थ्रस्ट फोर्स, और माइनस यहाँ पे mg। तो ये हो गया आपको नेट फोर्स जो होगा रॉकेट पे, नेट फोर्स क्या काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे ब्लास्ट ऑफ के टाइम में नेट फोर्स जो है सो आप बता सकते हैं, क्योंकि ब्लास्ट ऑफ के टाइम में जो है तो आपको मासेस की वैल्यू पता है, ठीक है, मास की वैल्यू पता है। मास तो जब आप रॉकेट जब इजेक्ट हो रहा हो तो समय मास तो कांस्टेंट है ना, रॉकेट जैसे ही ऊपर गया उसकी मास वेरी करना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो केसेस अलग हो गए। लेकिन ब्लास्ट ऑफ के टाइम में नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, तो ये हो गया थ्रस्ट फोर्स, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपको वो चीज़ें निकल जाएगी जो है सो, ठीक है।